आप डर जाएंगे चीज़ों को लेकर ना, तो फिर रिवाइज करने में आपको एक दिन में केवल 2 घंटे लगेंगे। अगर बहुत ज़्यादा भार लेके मत पढ़िए। पढ़ने का देखिए 2 तरीका हो सकता है, या तो आप बुक से पढ़िए। एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो स्टडी ब्लॉग है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे करंट अफेयर की स्ट्रेटजी, तो उसी के विषय में मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से। और करंट अफेयर की स्ट्रेटजी सुपर टेट के लिए क्या थी, या तो फिर अदर एग्जाम के लिए क्या होनी चाहिए, और मैंने केवीएस और सुपर टेट में क्या फॉलो किया था, वो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है और आप लोग को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मैं एकदम सिंपल और सटीक आप लोगों को बताऊंगी। करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है और कन्फ्यूजन होना लाजमी है, लेकिन मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि मैंने क्या फॉलो किया था। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता सकती हूँ अच्छे से कि कैसे पढ़ा जाए करंट अफेयर को, किस तरीके से करंट अफेयर को तैयार किया जाए। तो आइए चलिए कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि जो भी मैं बता रही हूँ एकदम सटीक और सही तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताऊँगी जो आप नहीं कर सकते हो, आप कर लोगे, और जो मैंने किया था मैं वही आप लोगों को बताऊँगी। तो फ्रेंड्स चलिए आइए। सबसे पहले 3 सवाल ये आता है कि कहाँ से पढ़ें, कब से पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमें एग्ज़ाम को समझने की ज़रूरत है कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी की कर रहे हैं, या तो फिर अदर एग्ज़ाम जो सेंट्रल का एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, या तो फिर स्टेट का भी जैसे हम पीसीएस का कर रहे हैं, सीजीएल वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरीके से किस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ये समझने की ज़रूरत है। और हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर की जो नीड होती है वो अलग अलग होती है, ये बात भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि जो नीड है वो हमारी समझने की ज़रूरत है एग्ज़ाम के अनुसार। और दूसरी बात कि वो एग्ज़ाम कब होने वाला है, उसकी डेट क्या है, मेन डेट उसकी क्या है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। तो ये 2 पॉइंट हो गए कि हमें उसकी नीड समझने की ज़रूरत है कि हम किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और दूसरा ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो आइए मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि सुपर टेट की तैयारी के लिए और केवीएस की तैयारी के लिए मैंने क्या किया था। तो सुपर टेट के लिए और केवीएस के लिए जान लीजिए लास्ट के जो 6 मंथ है, एग्ज़ाम जब होने वाला है तब से लेकर के आगे के 6 महीने तक के जो करंट अफेयर है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो एकदम लास्ट का जो 3 मंथ बचता है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट का जो 3 मंथ वाला होता है, तो उसमें से हमको समझने की ज़रूरत है कि उसमें जितने भी योगा, युवा दिवस, बालिका दिवस, इंटरनेशनल डेज जितने भी हैं सब आपको रट के जाना है, बहुत अच्छे से बखूबी आपको रट के जाना है और बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा अगर आप बार बार देख रहे हो तो। और जितने भी सम्मेलन हुए हैं जैसे कॉप हो गया, G20 हो गया, और जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज जितने भी हैं विद अदर कंट्री के साथ, वो हमको अच्छे से याद करके जाना है। और तीसरा, न्यू अपॉइंटमेंट कितनी हुई है, सारी अपॉइंटमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो न्यू वाली है और जो इम्पॉर्टेंट है उसको याद करना है। और बजट के जो, अगर बजट आया तो बजट के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से याद करना है। बजट में बहुत ज़्यादा जैसे समझौते होते हैं, कोई नई योजना निकलती है तो उसको हमको रट के जाना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। और दूसरी बात कि क्रिप्टो करेंसी, अगर आप क्रिप्टो करेंसी वगैरह भी समझ रहे हो, अगर उसको पढ़ लेते हो तो वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि वो टू द पॉइंट होता है, तो वो आप कर सकते हो अच्छे से। यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि बजट को लेकर के आप जैसे स्टेट की, अगर जैसे सुपर टेट की तैयारी के लिए अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो उसमें जैसे स्टेट यूपी के लिए क्या स्पेशल है बजट में, इस तरीके से भी आप चीज़ों को याद कर सकते हो। याद कर सकते नहीं हो, याद करना है। और समझ लीजिए अगला पॉइंट ये हो जाएगा कि जितने भी समझौते हुए हैं वो समझौता एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो सकता है। जैसे यूपी स्टेट का समझौता किसी अदर स्टेट के साथ अगर हुआ है किसी चीज़ को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के, तो वो आप याद कर सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर क्वेश्चन इसी सब में से पूछता है। बहुत देखिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा भार लेके मत पढ़िए, मैं ये कहूँगी। मैं आगे आप लोग को बताऊँगी कि कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। यूपी स्पेशल के बारे में आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और उसके साथ ही साथ
आपको ये भी समझने की जरूरत है कि अगर इलेक्शन कंडक्ट हुआ है हमारे इंडिया में या तो यूपी में मतलब कंडक्ट हुआ है, तो उससे रिलेटेड भी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको आपको याद करना है कि कितनी सीटों पे हुआ। और कभी कभी ये भी पूछता है कि अगर सेंट्रल से भी रिलेटेड कभी कभी पूछ लेता है, भले यूपी स्टेट का एग्जाम है सुपर टेट, लेकिन कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कि सेंट्रल का, जैसे कि किसी दूसरे स्टेट का कौन शिक्षा मंत्री बना, या तो यूपी का जो पहले शिक्षा मंत्री थे तो वो उनको कौन सा पद मिला, या तो यूपी में कौन से शिक्षा मंत्री हैं, मेन जैसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से रट के याद करके जानी है। करंट अफेयर को पढ़ने का देखिए दो तरीका हो सकता है, या तो आप बुक से पढ़िए या तो आप यूट्यूब चैनल कोई सब्सक्राइब कर लीजिए तो उसके थ्रू पढ़िए। तो मैंने देखिए दोनों चीज़ें फॉलो की थी, मैं बुक भी रेफर करती थी और करंट अफेयर के लिए मैं यूट्यूब चैनल भी मैंने 1-2 सब्सक्राइब किए थे तो उससे मैं पढ़ती थी। तो बुक के लिए मैं ये आपको स्पेशली ये बोलूँगी कि देखिए करंट अफेयर के लिए आप कोई भी चैनल कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करिए कि वो करंट अफेयर केवल 10 से 15 मिनट पढ़ाते हो। ऐसा ना हो कि मैराथन क्लासेस आप लेने लगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप डर जाएंगे चीज़ों को लेकर के। तो देखिए हमको ये समझने की जरूरत है कि हम यूपी स्टेट का अगर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत हमें अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको ऊपर ऊपर, हमें यूपीएससी क्लियर नहीं करना है, हमको क्लियर करना है शिक्षक भर्ती, तो वो ऊपर ऊपर के क्वेश्चन जो है ऊपरी ऊपरी, तो उसके लिए जो 10 से 15 मिनट के जो करंट अफेयर के अच्छे वीडियो आपको लगे चाहे किसी भी चैनल का, आप उसको कर सकते हो। और बुक के लिए जितनी पतली बुक होगी उतना आपका मन लगेगा, उतना आपको अच्छा रहेगा। तो बुक के लिए मैं ज़्यादातर घटना चक्र लेती थी और घटना चक्र बहुत अच्छी बुक है और कभी कभी मैं आज भी लेती हूँ। और लेकिन ये जान लीजिए घटना चक्र में भी सारे फैक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी मैं उसका बताऊंगी आप लोगों को कि किस किस पॉइंट पे पढ़ना है। लेकिन मेरी बातों से अगर आप समझ रहे हो कि जो जो मेन चीज़ें मैंने आपको पहले बताई कि आपने नोट किया होगा, तो वो सारे टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। कोशिश करिए पतली किताब लीजिए कि जिसको कि आप मतलब 2 से 3 दिन में आप ख़त्म कर दो अच्छे से। और अगर एक बार आपने ख़त्म कर दिया ना तो फिर रिवाइज करने में आपको एक दिन में केवल 2 घंटे लगेंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 2 घंटे केवल लगेंगे, मतलब मंथ वाला मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद क्विज़ भी लगाएं। क्विज़ के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि टेलीग्राम चैनल आप किसी का ज्वाइन कर लीजिए जो प्रिपरेशन कराते हो, तो उस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो करके क्विज़ जो है वो डेली का डेली आपको जब टाइम मिल रहा है थोड़ा सा तो आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा करंट अफेयर में और आप अप टू डेट होते रहेंगे चीज़ों को लेकर के। अगर जो चीज़ें नहीं पता है तो वो चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं, उसका आंसर आ जाता है टेलीग्राम चैनल पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो। और एक बात ये भी जान लीजिए कि केवीएस के लिए मैंने स्पेशली यही सारी चीज़ें फॉलो की थी। बस यूपी स्पेशल पे मेरा इतना फोकस नहीं था, मेरा मेन फोकस था सेंट्रल पे। वहाँ भी बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं होती है। कहने का मतलब जो चीज़ें मतलब ज़्यादा ऊपर ऊपर उठ के आ रही हैं बस उनको ही पढ़ना है। हमको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ किसी टॉपिक पे जैसे किसी के साथ समझौता हुआ तो उस समझौते के अंदर घुस के हमको नहीं पढ़ना है। बस ये जान लेना है किसके साथ समझौता हुआ, उसमें कितना पैसा लगाया गया और उससे क्या हमको फायदा हो सकता है, क्या हमको नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल समझौता किसके साथ हुआ, किस सन में हुआ, कितने दिन के लिए, कितने वर्ष के लिए हुआ है और उस समझौते को फाइनलाइज करने के लिए कौन गया था। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप करंट अफेयर कैसे पढ़ते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।